स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकृति में बल कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में बताया गया था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हेडिंग है प्रकृति में बल के प्रकार। तो प्रकृति में बल के प्रकार कितने होते हैं, तो लिखेंगे प्रकृति में मूल जो बल होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दूसरा का नाम है विद्युत चुंबकीय बल होता है, तीसरा का नाम है प्रबल नाभिकीय बल होता है और चौथे का नाम है दुर्बल नाभिकीय बल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। आगे चल के एक चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल। चैप्टर का नाम होगा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें जो है थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है, लेकिन जब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में जो है विधिवत इसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या है और किसके बीच में ये कार्य होता है, लिखेंगे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। हेडिंग नोट करने के बाद से अब इसके बारे में समझ लेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल यह बल दो पिंडों के मध्य, ध्यान देंगे, माने गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा लगता है, दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल में केवल जो है आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यह बल दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे लगता है, तो लिखेंगे यह बल दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। और लिख लेंगे यह एक आकर्षण बल है, मतलब इसके अंदर जो है केवल आकर्षण करने का जो है बल होता है, प्रतिकर्षण करने का बल नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे यहाँ पर उदाहरण लिख लेंगे कि पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल, पृथ्वी द्वारा जो लगता है बल, उस बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो लिखेंगे पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है समझ में आ गया होगा कि यह बल जो है दो पिंड के मध्य में और द्रव्यमान के कारण लगता है और यह आकर्षण बल है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं, तो अब अगला हेडिंग नोट हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या है, अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। यह आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल है, माने यह आवेशित, अब विद्युत माने क्या होता है, करंट होता है, मतलब करंट मतलब उसके अंदर आवेश होनी चाहिए। तो लिख लेंगे यह आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल है, लगने
वाला क्या है? बल है। कितना आसान है। क्या कहेंगे? यह आवेशित कणों के मध्य जो है लगने वाला जो है क्या है? बल है। और यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। मतलब यह बल जो होते हैं उसमें आकर्षण का भी गुण होता है और प्रतिकर्षण का भी गुण होता है। आकर्षण माने आना, खींचना, प्रतिकर्षित माने दूर जाना। तो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों इसके अंदर जो है गुण होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसमें, इस बल में लिखेंगे, इस बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का गुण होता है। कितना आसान है। इस बल में क्या है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का क्या होता है? गुण होता है। और याद रखेंगे, गुरुत्वीय बल के तुलना में जो है चुंबकीय बल क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। लिखेंगे यहाँ पर, गुरुत्वीय बल के तुलना में, यहाँ पे लिख लेंगे गुरुत्वीय बल के तुलना में, गुरुत्वीय बल के तुलना में, बल के तुलना में विद्युत चुंबकीय बल अधिक प्रबल होता है। कौन शक्तिशाली होता है? मतलब गुरुत्वाकर्षण बल शक्तिशाली है कि विद्युत चुंबकीय बल शक्तिशाली है? तो याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल कौन है? विद्युत चुंबकीय बल होता है। तो यहाँ लिखा गया, गुरुत्वीय बल का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं? अधिक प्रबल माने शक्तिशाली होते हैं। तो इस नोट्स को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होते हैं? तो अब यहाँ पे अगला हेडिंग नोट कर लेंगे आप, प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। अब प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? तो अब इसमें लिखेंगे ध्यान से, प्रबल नाभिकीय। अब नाभिक के, ध्यान दें, नाभिक में जो है क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा होता है और उस वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसलिए उसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाली संख्या को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियनों की संख्या भी कहा जाता है। तो नाभिक के अंदर जो है प्रबल नाभिकीय बल जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के परस्पर क्या होते हैं? बंधे होते हैं। प्रबल जो नाभिकीय बल होता है वह इलेक्ट्रॉन पर, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन का जो है अनुभव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन पर जो है यह बल उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ लिख लेंगे, नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? P के ऊपर प्लस, तथा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो न्यूट्रॉन को N से, कोष्टक में N को परस्पर क्या होते हैं? बंधे होते हैं। तो नाभिक में जो है प्रबल नाभिकीय बल जो होते हैं वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परस्पर क्या होते हैं? बंधे
होते हैं। तो यह सभी बलों में सबसे अधिक जो है प्रबल बल होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि यह सभी बलों में मतलब चारों बलों में लिखेंगे, यह सभी बलों में सबसे प्रबलतम यानी प्रबलता इसकी क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे बल है, यह सभी बलों में सब प्रबलतम बल है। तो यह सभी बलों में क्या है, प्रबलता इसकी क्या होती हैं, सबसे अधिक होती हैं। और यह जो बल होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के बल का जो है अनुभव नहीं करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अगला कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करते हैं, बल का क्या करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। तो प्रबल जो नाभिकीय बल होते हैं वह किस बलों से बंधे रहेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होते हैं, और इलेक्ट्रॉन से क्या है, इस पर जो है अनुभव नहीं होता है। अगला लिख सकते हैं यह बल जो है आवेश प्रकार रहित होता है। अगला लिख लेंगे कि यह बल आवेश प्रकार रहित होता है। यह बल आवेश प्रकार रहित होता है। अर्थात यह प्रोटॉन मतलब प्लस से प्रोटॉन, न प्रोटॉन से लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन से हो सकता है, एवं प्रोटॉन जो है प्रोटॉन किससे हो सकता है, न्यूट्रॉन। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है, के बीच समान रूप से कार्य करता है, कार्य करता है। कितना आसान है। क्या लिखेंगे, या प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है समान रूप से कार्य नहीं करता है। तो प्रबल नाभिकीय बल तो समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में इसको क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे दुर्बल नाभिकीय बल। अब दुर्बल नाभिकीय बल क्या होते हैं, तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, दुर्बल नाभिकीय बल। अब दुर्बल नाभिकीय बल क्या होते हैं, इसकी भी जो है परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो दुर्बल नाभिकीय बल होता है, यह बल कुछ निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं में, जैसे नाभिक का बीटा का जब क्षय होता है, क्षय होने पे उत्पन्न जो है इलेक्ट्रॉनों में अनावेशित कण न्यूट्रॉनों के मध्य दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। तो यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, बहुत आसान इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा को जो है साथ में इसको नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा, बनता रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, यह बल कुछ निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं में जैसे नाभिक का बीटा, नाभिक का क्या, बीटा
क्षय में प्रकट होते हैं। बीटा क्षय मतलब कमी, कमी माने बीटा का जो है कमी में प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। तो दुर्बल जो नाभिकीय बल होते हैं वह बीटा के क्षय माने बीटा के क्षय होने पे जो बल प्राप्त होता है उसी बल को क्या कहा गया है? दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। बीटा क्षय में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह अनावेशित कर न्यूट्रॉनों के मध्य दुर्बल नाभिकीय बल होता है। यहाँ लिख लेंगे बीटा क्षय में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन तथा अनावेशित कण न्यूट्रिनो के मध्य दुर्बल नाभिकीय बल होता है। तो बीटा क्षय में उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन तथा अनावेशित कण न्यूट्रॉनों के मध्य जो है दुर्बल नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। तो दुर्बल नाभिकीय बल जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। और यह बल क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, माने दुर्बल मतलब बहुत शक्तिशाली नहीं होते हैं। तो इस जो है नोट्स को जो है आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको जरूर नोट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में क्या पढ़े हम लोग? बल क्या है, प्रकृति में मूल बल कितने प्रकार के होते हैं, टोटल जो है 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार के बारे में बताया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।